हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प फ्री में। आज हम आप लोगों को बताएंगे CRI कंपनी की 1 HP समरसेबुल रिवाइंड करना, जो कैसे रिवाइंड की जाती है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मोटर को रिवाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉइल ज़रूरी होता है और कौन सा गेज लगेगा, कौन सा नंबर लगेगा वो ज़रूरी होता है। तो जो नंबर लगेगा वो हम नंबर और कॉइल दोनों हम बना रहे हैं। और इसका अगर डाटा आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, आपको वहीं पर डाटा मिल जाएगा। ठीक है। कॉइल बनाने के बाद हम लोग इसका वेट करेंगे, जिसका वज़न है 200 ग्राम एक सेट का, यानी रनिंग कॉइल में 2 सेट पड़ेंगे, जिसमें कि एक सेट का वज़न 200 ग्राम है। ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी कॉइल 200 ग्राम की थी ये हमने भर कर रिवाइंड कर दिया है। इसके सामने दोस्तों दूसरा सेट डाला जाएगा। इसको भरने का तरीका है दोस्तों 1-6 से, यानी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। सेम उसी प्रकार से बीच में आपको 4 स्लॉट को छोड़ना है और सेम उसी प्रकार से दूसरे और मतलब उसके जस्ट सामने यानी दूसरा सेट हम लोग डालेंगे। दूसरा सेट डालने के लिए दोस्तों यहाँ पे पहले आपको 4 स्लॉट चेक कर लेने हैं। अगर आपके बीच में 4 स्लॉट नहीं होंगे तो आप स्टार्टिंग कॉइल नहीं भर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को पहले रनिंग कॉइल जब भरी जाती है तो उसको पता होना चाहिए कैसे कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया वीडियो में कि 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 भरा जाएगा, जिसमें कि दोस्तों दूसरे सेट की जो पहली कॉइल डालना है वो 1 से 6 में डालना है। वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो देख सकते हैं कि हमने 1 से 6 में कॉइल डाली है। ठीक है। ये वैसा डालने के बाद दोस्तों आपको इसको भी यू प्रकार से मोड़ देना है, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है। ये हमारे पूरे एक सेट के मतलब दूसरे सेट के चारों कॉइल पड़कर रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों को रनिंग की भर गई है, स्टार्टिंग कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग कॉइल भरने के लिए इसको दोस्तों इसका जो गेज होगा दूसरा होगा, रनिंग में दूसरा नंबर का तार भरा जाता है और स्टार्टिंग में दूसरे नंबर का तार भरा जाता है। ठीक है। ये हमारे कुछ रनिंग कॉइल हैं जो 2 सेट हमने डाले हैं, कुछ इस प्रकार से हमने डाले हैं। अब इसका कनेक्शन में वीडियो बताएंगे और सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा। स्टार्टिंग कॉइल की पहले सेट की पहली कॉइल हमने डाल दी है 1 से 10 पे और दूसरी ये कॉइल है, यानी दोस्तों रनिंग में 4 कॉइल का सेट बनता है और स्टार्टिंग में 2 सेट का कॉइल बनता है। ठीक है। ये हमारी थी स्टार्टिंग का पहले सेट की दूसरी कॉइल, मतलब कि एक सेट में 2 कॉइल बनाई जाती हैं, जो कि हमने डाल के रेडी कर दिया। अब हमारे पास बचता है दोस्तों लास्ट वाला कॉइल, यानी स्टार्टिंग का लास्ट सेट। ठीक है। इसके बाद इसको हम डालेंगे। तो डालने के लिए दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिएगा। कोई भी समस्या आती है तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो जल्द से जल्द आपको बनाकर दिखा देंगे। ठीक है। ये हमारा जो लास्ट था वो भी हमने मोटर रिवाइंड कर दिया है। अब मोटर जो थी हमारी दोस्तों पूरी तरीके से रिवाइंड हो चुकी है। इसमें अब हम लोगों को कनेक्शन सीखना है और इसको फिटिंग सीखना है इसके बारे में। और इसमें दोस्तों जो भी गेज डाटा है, इसका जो कौन सा नंबर लगा है वायर, अब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर का डाटा डाला गया है। ठीक है। हमारी मोटर दोस्तों पूरी तरीके से रिवाइंड हो चुकी है। रिवाइंड करने के बाद दोस्तों हम लोगों को कागज़ लगाने पड़ते हैं। कागज़ दोस्तों हमने PVC नंबर लिया 7 नंबर, इसलिए हम दोस्तों इसको लगाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल होती हैं वो आपस में टच ना हो, जिससे हमारी मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। अगर दोस्तों टच हो जाएंगे तो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और हमारी मोटर जल जाएगी। इसके लिए हम लोग कागज़ लगाएंगे। कागज़ लगाने के बाद इसको हम पूरी तरीके से सिलेंगे। ठीक है। जब तक हम दोस्तों मोटर को सिल रहे हैं तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी समस्या होगा आपके दोस्तों के पास वो भी अब देख के सही सीख जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मोटर को अच्छी तरीके से सिलना होता है। सिलने का दोस्तों कारण ये होता है, एक तो हमारी कॉइल आपस में चपक कर बैठ जाएगी जिससे मजबूताई आ जाती है, और दूसरा ये फ़ायदा रहता है कि जब चलती है मोटर तो दोस्तों वाइब्रेशन होता है,
कॉइल के अंदर, तो कॉइल वाइब्रेशन होगा तो रोटर में फंस जाएगा, तार कट जाएगा, फिर हमारी लोग मोटर जो है डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम लोग सिलते हैं मोटर को। ठीक है, मोटर को पूरी तरीके के सिलने के बाद फिर हम लोग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी तक आपको कोई भी दिक्कत आई वो वीडियो में तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस कमेंट का जल्द से जल्द जवाब देंगे। हम लोग सबसे पहले मोटर को रिवाइंड करेंगे, रिवाइंड करने के बाद कनेक्शन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमारी जो मोटर थी वो पूरी तरीके से लगभग पीछे की साइड यानी बैक साइड में हमारी सिल कर रेडी हो चुकी है और गांठ लगाना है, मतलब बाकी बांधना ही बांधना है। बाकी हमारी जो सिलने का कारण था वो लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद गांठ लगाएं। गांठ लगाने के बाद दोस्तों फिर हम आपको पीछे नहीं बैक साइड बोले तो आपको कनेक्शन के बारे में हम लोग बताएंगे। आप लोगों को कनेक्शन अगर जानिए तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो आपको कनेक्शन चलाने का सब कुछ प्रोसेस दोस्तों इसी वीडियो में है, बस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है, ये हमारे को जो कागज़ है जो स्ट्रा है उसको हम काट देंगे और देख सकते हैं जो मोटर की फिनिशिंग आई है दोस्तों कुछ ज़बरदस्त आई है फिनिशिंग। इसके बाद आपको भी ऐसे ही भर लेना है और आप लोग भी भर सकते हैं वीडियो पे देख के। फिर हम लोगों को करना है कनेक्शन। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तार को छीलना है। छीलना मतलब उसकी जो पॉलिश लगती है दोस्तों तार के अंदर, उसको पॉलिश को हटाना है और पॉलिश हटाने के बाद फिर हम लोग इसके बताएंगे कनेक्शन। दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो कॉइल है हमने अलग अलग सेट बनाया है तो उसको सबसे पहले आपस में सेट करेंगे। यानी दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का सेट दोनों को आपस में करेंगे और रनिंग कॉइल के सेटों को आपस में करेंगे। आपस में करने के लिए दोस्तों इसके लिए कनेक्शन ज़रूरी होता है। कनेक्शन आप जैसे ही करोगे तो आप एक दो सेट आपस में हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं जानते तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आपको A to Z जानकारी दी गई है दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने स्टार्टिंग कॉइल का हमने जो जोड़ा है, ये हमने स्टार्टिंग कॉइल यानी दोस्तों स्टार्टिंग बोले तो रनिंग कॉइल के हमने आपस में कर दिया है। अब देख सकते हैं ये बड़े वाले कॉइल से हमने उठाया है और बड़े वाले ही कॉइल में जोड़ दिया है। ठीक है, यानी छोटे वाले तारों को नहीं छोड़ना, बड़े से बड़े में जोड़ देना है। अगर आप बड़े से बड़े नहीं जोड़ना चाहते तो आप छोटे से छोटे तारों को जोड़ सकते हैं। यानी दोस्तों हिंदी भाषा में बताएं तो यानी बाहर वाली कॉइल यानी जो बड़ी कॉइल होती है जो लास्ट में निकलती है आउटर। ठीक है, तो जो आउट को आउट में जोड़ेंगे और इनको इन में जोड़ेंगे। अगर इन से इन जोड़े रहे तो इन से इन जोड़ेंगे, अगर आउट से आउट जोड़े रहे तो आउट से आउट जोड़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा रीडिंग है मीटर वो चल रहा है। इसके बाद हम जोड़ेंगे स्टार्टिंग कॉइल का, आपस में शॉर्ट करेंगे। यानी हम पहले दो कॉइलों को एक कॉइल बनाएंगे और इसके बाद हम लोग इसको फिर कनेक्शन के बारे में बताएंगे। फिर इसमें देख सकते हैं दोस्तों सामने सामने जोड़ते हैं। ठीक है, हमने बड़े से बड़े कॉइल में जोड़ा है, यानी बड़े कॉइल का तार बड़े कॉइल के ही उसमें जोड़ा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तारों के अंदर स्लिप पहनाएंगे। स्लिप इसलिए दोस्तों पहनाते हैं जिससे हमारा जो जंपर होता है जो हम लोग तार को टाइट करते हैं उसमें उसके ऊपर स्लिप डाल देते हैं जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, इसको सामने टू सामने छोड़ देना है और इसके अपोजिट यानी सामने टू सामने छोड़ के सामने सामने कस देना है दोस्तों। यानी दोस्तों हम आपको बता दें दोबारा से कि जो बड़ी कॉइल होती है, जो बड़े कॉइल या कोई भी कॉइल होती है उसका बड़ा सेट जो होता है बड़े कॉइल का साइज वो जो आउट होता है उसको आउट से आउट जोड़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये सामने टू सामने हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक कॉइल का एक सिरा एक कॉइल का एक सिरा दूसरी कॉइल का लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसका मतलब हमने अभी जो 8 तार थे अब हम लोगों ने उस 8 तार को 4 तार बनाया। 4 तार बोले तो 2 रनिंग के तार 2 स्टार्टिंग के तार। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन
जो जंपर थे मतलब कॉइल को स्टार्ट करने वाले, ये हमने आपस में जोड़ दिया है, यानी रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। इसके बाद जो कनेक्शन बचेंगे दोस्तों, इसके दोस्तों 3 कनेक्शन बनाए जाते हैं, यानी 3 तार में कनेक्शन बनाए जाते हैं। 4 तार का कनेक्शन 3 में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे प्राइमरी को, यानी पतले वाले, यानी स्टार्टिंग कॉइल को। स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में चेक करेंगे, चल रही रीडिंग। इसके बाद मोटे वाले चेक करेंगे, जिसमें कि अर्थ भी चेक कर लेना है दोस्तों, बॉडी अर्थ। और इस रनिंग वाले कॉइल को रनिंग में चलना है। अब इसको हमको 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले चारों स्लिप में तार को, यानी स्लिप को पहना देना है। स्लिप पहनाने के बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हम आप वीडियो में बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी जो कनेक्शन है, हम लोग मोटे जो तार होते हैं, मोटे यानी जो रनिंग का कॉइल का तार होता है, रनिंग कॉइल के तार के पीछे की ओर चलते हैं, ठीक। तो हमको स्टार्टिंग का कॉइल मिलता है। अगर आप आगे की ओर चलेंगे तो मोटर एंटी क्लॉक घूमने लगेगी, ठीक है दोस्तों। अगर क्लॉकवाइज घुमानी है तो आपको यानी रनिंग कॉइल की कॉइल से आगे की ओर बढ़ना है। आगे की ओर जो भी स्टार्टिंग कॉइल का तार मिलेगा आप उसको एक में कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग 4 के 3 तार हो गए। इनमें की तीनों में स्लिप डालने के बाद तार को जोड़ देना है। जो मोटा वाला तार रहेगा, यानी जो रनिंग कॉइल की वायर रहेगा, उसमें हमको रेड वाला वायर जोड़ना है, ठीक है। रेड वाला दोस्तों, यानी रनिंग वाली कॉइल को रेड में जोड़ते हैं। और जो पीला वाला वायर रहेगा उसमें हमको स्टार्टिंग का तार जोड़ना होता है। कुछ इस प्रकार से पहले अच्छे से मजबूत कर देंगे तार में, जिससे हमको कोई दिक्कत ना होगी। ये इसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग कॉइल का वायर, जिसमें हमने पीला वाला वायर को जोड़ना होता है, तो इसमें हम पीला वाला वायर जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उस कमेंट के बारे में, ठीक है। ये हमने अच्छे तरीके से तार जोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों बचता है नीला, यानी कॉमन तार। जो दोस्तों नीला उसमें जोड़ा जाता है, जिसमें एक प्राइमरी का, यानी एक मोटे वाले वायर का, यानी एक रनिंग कॉइल का, एक स्टार्टिंग कॉइल का जोड़ के जो बनता है वो कॉमन तार बनता है। और हमारे पास यानी नीले कलर का, यानी ब्लू कलर का वायर नहीं था, इसलिए हमने उसको वाइट के लिए यूज कर लिया है, वाइट कलर का तार यूज कर लिया है, ठीक है। ये थे हमारे कनेक्शन दोस्तों। अब इन्हीं 3 तारों से हम लोगों को पहले सोल्डरिंग कर देनी है, जिससे हमारे तारों की जो मजबूताई है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। सोल्डरिंग करने के बाद हम लोग आपको दिखाएंगे कि इसको फिटिंग कैसे करना है। फिटिंग बोले तो दोस्तों, इसको कैसे चालू करनी है, कैसे लीड जोड़नी है। जो हमारे लीड दोस्तों आपको नहीं जोड़ना होता, सीधा ये तार बाहर निकलेंगे, बाहर में पिनों में लगाया दिया जा, पिनों में तार लगा दिया जाता है, उस पिन को बाहर वाली केबल से जोड़ दिया जाता है, जो कनेक्शन केबल आती है, ठीक है। सोल्डिंग करने के बाद सबसे पहले इसको सिलेंगे। स्लिप पहनाने के बाद दोस्तों इसमें भी स्लिप पहनाई जाएगी। अगर इसमें स्लिप नहीं पहनाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले स्लिप पहनाएंगे। स्लिप दोस्तों जैसा भी लग जाए, 2 नंबर 3 नंबर तक लग जाती है, इसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। तार भी जो दोस्तों तार के हिसाब से लगाया जाता है, जैसे किसी में तार मोटा है तो उसमें 3 नंबर लगती है, 4 नंबर लगती है। तार की मजबूताई के हिसाब से लगाया जाता है, यानी तार की मोटाई के हिसाब से। और जिसमें हमने कॉमन बनाया तो उसमें देखो थोड़ा मोटी स्लिप लगी है। फिर इसको हम बांधना सिखाएंगे। इसको पहले सबसे पहले कागज़ लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया था कि कागज़ क्यों लगाया जाता है, ठीक है। कागज़ लगाने के बाद फिर हम लोग इसको रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड बोले तो सिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको सिलने के लिए सबसे पहले सभी तारों को एक जगह पे रखना होता है दोस्तों। एक जगह पे इसलिए रखना होता है कि जब इसको हम सिलेंगे और इसमें केबल एक ही जगह से जोड़ा जाता है, हर जगह तार इसको नहीं निकाले जाते, ठीक। इसका कारण यही होता है। जब आप सिलेंगे, सिलने की दोस्तों हमने थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा दे रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा दे रहे हैं। तो आप बस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम आपको पूरी A to Z 0 लेवल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
फटाफट हम लोग इसको मोटर को सिल लेंगे। सिलने के बाद फिर हम लोग को इसके बारे में आगे बताएंगे इसमें और क्या करना होता है। सिलने के बाद दोस्तों एक वार्निश आती है, जिसको वार्निश डाला जाता है। वार्निश डालने से दोस्तों ये होता है कि हमारी जो वायर हैं वो एकजुट हो जाते हैं। जब सभी तार आपस में एक हो जाएंगे तो उसकी जो मैग्नेट बनता है वो ज़्यादा बनता है और हमारी जो मोटर है वो ज़्यादा स्पीड में चलती है दोस्तों। जो ज़्यादा स्पीड में बोले तो जो उसका आरपीएम होता है वो दबता नहीं है, चाहे जितना लोड उस पर रख दिया जाए। यानी 1 किलोवाट की मोटर है 1 एचपी की, तो आप 1 एचपी से ज़्यादा भी लोड धर सकते हैं। बस 1 एचपी में ऐसा ये नहीं होता दोस्तों, अगर आप वार्निश वगैरह अच्छा तार नहीं डालेंगे तो मोटर में अगर आप लोड धरेंगे तो मोटर में शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, इसलिए मोटर डैमेज हो जाएगी। तो इससे हमको समस्या आने लगती है। इसलिए दोस्तों वार्निश डालना बहुत ज़रूरी होता है और वार्निश सुखाने के बाद ही मोटर को फिट करें, क्योंकि इस मोटर में ऑयल डाला जाता है दोस्तों। इसमें अगर आपकी वार्निश गीली रहेगी तो ऑयल का है उसमें आपको पिघल जाएगी, यानी जो वार्निश है जो छूट जाएगी और ऑयल में मिश्रित हो जाएगी, जिससे हमारी वार्निश का कोई काम नहीं बचेगा। ठीक है, जब मोटर तब तक दोस्तों हमारी सिल के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम लोग सुखाने के लिए रखेंगे वार्निश डालने के बाद। ठीक है, पर दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को बहुत फास्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। सीधा हम लोग मोटर को फिट कर लेते हैं। मोटर फिट करने के बाद हम आपको चलाकर दिखाएंगे कि मोटर चलती है या नहीं चलती, या हमारी पूरी मेहनत बेकार ही चली गई। तो उसके लिए आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो मोटर थी वो हमारी जो मोटर थी दोस्तों वो हमारी लगभग सिल चुकी है। सिलने के बाद इसको अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन तारों में आपको जो केबल आती है वो केबल जोड़ देना है। ठीक है, केबल जोड़ने के बाद आपको बाहर वाली केबल में जोड़ देना होता है। केबल जोड़ने के बाद फिर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो मोटर थी कुछ इस प्रकार से चल रही है। और इसमें चेक करेंगे दोस्तों सभी तारों से सभी में रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, हमने 4 का 3 बनाया, इसलिए सभी तारों को सभी में रीडिंग चलनी चाहिए। कोई भी वायर किसी में आप चेक कर सकते हैं और बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए दोस्तों। सभी में सभी चलना चाहिए, बस बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब बॉडी अर्थ नहीं होगी तो इसका मतलब मोटर हमारी अच्छी है। अब इसको मोटर को चला के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ये थी हमारी मोटर जो कि हमने बांध ली है और इसको हम चलाकर दिखाएंगे। एंटी क्लॉक और क्लॉक बाइक दोनों को दोस्तों चलती है। आप नीले और लाल में चेक करते रहिए, यानी येलो मैंने पीला, रेड मैंने लाल, आपस में चेंज कर देंगे तो आपको बदल भी चल जाएगी। लेकिन दोस्तों रेड में ही चलनी चाहिए मोटर सीधा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो मोटर वो हमारी मोटर चल चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमारी जो मोटर थी मेहनत वो हमने अच्छी तरीके से हो गई है, हमारी मोटर चल रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी समस्या आई हो वो कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।